आप मेरे पीछे जिस डॉग की तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई साधारण डॉग नहीं है। इसका नाम है ज़ूम और ये इंडियन आर्मी का एक असल्ट डॉग है, जिसका काम है आतंकवादियों का देश से सफाया करना और जहाँ भी आतंकवादी दिखे उन पर हमला करना, लोगों की जान बचाना और हमारे देश से आतंकवादियों को ख़त्म कर देना। जूम एक ऐसे मिशन के अंदर था। उस मिशन के अंदर जूम को 2 गोलियां लगी। एक खाली घर में जिसे सर्च करने के दौरान गोलियां लगी थी। इसके हैंडलर ने इसे अंदर भेजा था। अंदर जाते ही इसने देखा कि उस घर में 2 आतंकवादी है। दोनों आतंकवादियों के हाथ में राइफल थी। राइफल को देखते ही जूम ने उस पर हमला कर दिया, पर हमला करा और जूम को आतंकवादियों ने 2 गोली मारी। दोनों गोलियां जूम के अंदर लगी, फिर भी जूम ने आतंकवादियों को छोड़ा नहीं और बाद में दोनों आतंकवादियों को भारतीय सेना ने न्यूट्रलाइज कर दिया। और ये पूरा मिशन कंप्लीट हो पाया इंडियन आर्मी के इस असॉल्ट डॉग की वजह से, जिसका नाम है जूम। आप इसकी हालत देख रहे हो, जिसकी 2 गोलियां लगी है। आने वाले 48 घंटे इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आने वाला समय डिसाइड करेगा कि जूम जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसे 2 गोलियां लगी है। अनंतनाग में एक ऑपरेशन के दौरान एक सर्च ऑपरेशन था, जहां आतंकवादियों की सर्चिंग की जा रही थी कि किस घर में आतंकवादी है। और जब आतंकवादी मिले तो जूम ने अपना कर्तव्य पूरा किया। 2 गोलियां लगने के बाद भी इसने आतंकवादियों को छोड़ा नहीं। जब हम इंडियन आर्म फोर्स की बात करते हैं तो हमारे देश की आर्म फोर्सेस में ऐसे डॉग हैं जो कई तरह के मिशन को अंजाम देते हैं। इंडियन आर्मी का खुद का एक डॉग स्क्वाड भी है जो कई तरह के मिशन को अंजाम देते हैं और डॉग्स को पूरी तरह ट्रेंड करते हैं। आइए हम जानते हैं इंडियन आर्मी के डॉग्स के बारे में, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले हमने देखा था कि भारतीय सेना का एक डॉग शहीद हो गया था आतंकवादी हमले के अंदर। भारतीय सेना के अंदर कई तरह के डॉग्स का यूज किया जाता है, पर इसमें से 3 डॉग्स प्रमुख है। पहला है जर्मन शेफर्ड जूम, जिसे गोली लगी है, वो जर्मन शेफर्ड प्रजाति का है। दूसरी नंबर पर बात की जाती है जो दुनिया में पसंद किया जाता है, लेब्राडोर के। और इसके बाद तीसरे नंबर पर है जो दुनिया की सारी स्पेशल फोर्स यूज करती है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात करता हूँ बेल्जियम मेलनॉय की। इसे दुनिया की बहुत सारी स्पेशल फोर्स यूज करती है, बहुत सारी आर्मी यूज करती है। और यह एक बहुत ही अच्छा एक कॉम्बैट डॉग है, क्योंकि इसकी सोचने और समझने की शक्ति जो है दूसरे डॉग से काफी तेज होती है और यह अटैक करने समय घबराता नहीं। इसकी गति काफी तेज होती है। और हमने कुछ समय पहले यह भी देखा था कि भारत के अंदर, हमारे खुद के देश के अंदर, एक डॉग की प्रजाति मदर हाउंड को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। यही वो डॉग है। आप इसके स्ट्रक्चर को अगर देखोगे तो मिडल हाउंड को स्ट्रक्चर को, जो काफ़ी तेज के हमला कर सकता है। ये बहुत ही तेज दौड़ते हैं, ये कम खाते हैं और इनका एनर्जी लेवल जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। आप इन्हें कितनी भी देर अगर दौड़ा लो, कितने भी तेज दौड़ा लो, ये एनर्जी बना रहता है। सबसे पहले ये इसका डॉग का तो एनर्जी बना रहता है। और इंडियन आर्मी के डॉग्स के अंदर जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा होते हैं उसके अंदर मदर हाउंड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब बात आती है कि इन डॉग्स को ट्रेन कैसे किया जाता है। तो इन डॉग्स को ट्रेन करने के लिए इनके पास हमेशा एक हैंडलर होते हैं और हैंडलर ही इन डॉग्स को ट्रेन करते हैं और ये इशारों से ट्रेन करते हैं। और ये ऐसे ट्रेन करते हैं कि ये कभी मिशन के अंदर कुछ भी आवाज़ ना करे, भौंके ना, क्योंकि अगर भौंक देंगे, आवाज़ कर देंगे तो दुश्मन जो है वो सचेत हो जाएंगे। और ये जो डॉग होते हैं इनके सूंघने की शक्ति जो होती है वो बहुत ही तेज होती है और हैंडलर इसे ऐसे ट्रेन करते हैं, सूंघने की शक्ति को उनके और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और सूंघ के पता लगा सकते हैं डॉग्स कि कोई कहाँ पर है। और सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि डॉग्स को एक खाली घर में जाना होता है और पता लगाना होता है कि उस ऑपरेशन में मतलब आतंकवादी है या नहीं है। और डॉग्स के ऊपर कैमरे लगा दिए जाते हैं और डॉग्स बड़े ही आराम से और चुपचाप से जाते हैं और जाके दुश्मन को खोजते हैं। ऐसे ही जूम के साथ हुआ। उसने खाली घरों में गए और जाके आतंकवादियों पर अटैक कर दिया और आतंकवादियों ने उसे 2 गोलियां मारी। अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो हर डॉग को आर्मी में ट्रेन नहीं किया जाता है। कुछ ही प्रजाति के डॉग होते हैं जिनको इंडियन आर्मी में ट्रेन किया जाता है, जैसे जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, और कुछ कुछ होते हैं जिन्हें ट्रेन किया जाता है, क्योंकि इनकी जो सूंघने और सोचने की शक्ति है वो काफ़ी दूसरे डॉगों से ज़्यादा होती है। अब मेजरली इनकी जो ट्रेनिंग की जाती है और रिमाउंड वेटनरी क्रॉप्स का जो ट्रेनिंग सेंटर है मेरठ के अंदर, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। 3 महीने की इनकी बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिस पर बेसिक इंट्रोडक्शन को फॉलो कराया जाता है। स्पेशली इन्हें डाइट दी जाती है। डाइट के साथ साथ इन्हें कई तरह के एक्सरसाइज कराए जाते हैं। उसके बाद इनकी हार्डकोर ट्रेनिंग शुरू होती है जो 9 महीने से साल भर तक चलती है। उसके बाद इन्हें अलग अलग मिशन के लिए तैयार किया जाता है और अलग अलग जगह पर डिप्लॉय कर दिया जाता है अलग अलग यूनिट्स के साथ। और इसी तरीके से जूम को भी तैयार किया गया है और उसने अपने मिशन का बखूबी अंजाम दिया है। अभी जूम बहुत गंभीर है और हम सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जूम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक फौजी देश की रक्षा करता है उस तरीके से यह जूम भी, जो जर्मन शेफर्ड प्रजाति के है, उसने भी हमारे देश की रक्षा किया है। तो आइए हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जूम की हालत जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। जय हिंद, जय भारत।